नमस्कार। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इतिहास के सबसे माने हुए संतों में से एक ने भगवान को अमीरी या सफलता में नहीं बल्कि अपनी पूरी बर्बादी में पाया? ये संत तुकाराम की अजीब लेकिन सच्ची कहानी है। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। जरा इस कोट के बारे में सोचिए। सुनने में कितना अजीब लगता है ना। आखिर कौन भला अपने ही दिवालिया होने पर भगवान को शुक्रिया कहेगा। लोग तो आमतौर पर सफलता के लिए शुक्रिया करते हैं, सब कुछ खो देने के लिए नहीं। तो इस एक्सप्लेनर में हम तुकाराम के इसी असाधारण सफर को समझेंगे। हम जानेंगे कि कैसे एक भयानक तबाही उनके लिए मुक्ति का रास्ता बन गई। उनकी कहानी हमें एक गंभीर सवाल पूछने पर मजबूर करती है, क्या बर्बादी में भी कोई छिपी हुई कृपा हो सकती है? तो उनके इस बदलाव को समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि इस तूफान के आने से पहले तुकाराम थे कौन। क्या वो जन्म से ही संत थे या उनकी जिंदगी हमारी तरह बिल्कुल साधारण थी? चलिए उनकी कहानी की शुरुआत में चलते हैं। तुकाराम 17वीं सदी में रहते थे, लेकिन वो किसी आध्यात्मिक परिवार में पैदा नहीं हुए थे। वो एक आम इंसान थे, पेशे से एक पंसारी या बनिया थे, और एक ऐसी जाति से थे जिसे उस वक्त नीचा माना जाता था, शूद्र या कुर्बी। मतलब उनकी शुरुआत बिल्कुल एक आम आदमी की तरह हुई थी, हम में से किसी की भी तरह। और यहीं हमें उनकी अनोखे नजरिए की पहली झलक मिलती है। वो अपनी इस साधारण जाति को कोई श्राप नहीं बल्कि एक वरदान मानते थे। उनका मानना था कि ऊंची जाति में पैदा होने से या ग्रंथों का बहुत ज्यादा ज्ञान होने से अक्सर इंसान में अहंकार आ जाता है, और यही अहंकार भगवान से जुड़ने में सबसे बड़ी रुकावट है। तो उनकी नज़रों में उनका आम होना ही उनके लिए एक फायदा था। लेकिन उनकी ये साधारण सी जिंदगी, उनका छोटा सा व्यापार, उनका परिवार एक बहुत बड़े तूफान में फंसने वाली थी। एक ऐसा तूफान जो उन्हें हमेशा के लिए बदल देने वाला था। साल था 1630 और दक्कन के इलाके में एक भयानक अकाल पड़ा। ये उनके लिए कोई मामूली मुसीबत नहीं थी, ये एक तरह से प्रलय था। घटनाएं बहुत तेजी से घटी। पहले अकाल ने उनकी रोजी रोटी छीन ली, फिर उनकी पहली पत्नी रखुमाई भूख से मर गई। उसकी थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे संतु को भी खो दिया। और आखिरी झटका तब लगा जब उनका पूरा धंधा चौपट हो गया, जिसके बाद वो पूरी तरह दिवालिया हो गए और समाज में उनकी बड़ी बदनामी। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि इन हादसों ने सिर्फ उनके हालात नहीं बदले, उन्होंने दुनिया को देखने का उनका नज़रिया ही जड़ से बदल दिया। उनका पर्सपेक्टिव दुनिया के बारे में सोचने से बदलकर दुनिया से डरने या नफरत करने वाला हो गया। उन्होंने इस संसार का असली क्रूर चेहरा देख लिया था और इससे उन्हें घिन आने लगी। लेकिन इसी अंधेरे में, इसी बर्बादी के बीच उन्हें रोशनी की एक किरण दिखाई दी। उन्होंने अपनी ही तबाही को एक बिल्कुल नए ढंग से देखना शुरू किया। उन्हें एहसास हुआ कि शायद इसी मुसीबत में उनकी मुक्ति छिपी हुई थी। और ये जो तुलना है, ये उनके अंदर आए बदलाव को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ है व्यापारी की दुनिया, जहां तुकाराम अपने हिसाब किताब की किताबों में, सामाजिक इज्जत की चिंता में और गरीबी के डर में बंधे हुए थे। लेकिन दूसरी तरफ है भक्त की दुनिया, जहां सब कुछ छिन जाने के बाद वो आज़ाद हो गए। अब उन्हें ना तो लोगों की राय की परवाह थी, और क्योंकि खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, उन्हें कोई डर भी नहीं था। इस बदलाव का सबसे बड़ा प्रतीक था जब उन्होंने अपने बही खाते यानी हिसाब की किताबें उठाकर नदी में डुबो दी। ये सिर्फ कागज से छुटकारा पाना नहीं था, ये एक बहुत गहरा संकेतिक काम था। वो बही खाते उनकी पूरी दुनियावी पहचान थे। उन्हें डुबोकर वो अपने अतीत से, दुनिया के सारे लेन देन से और हर मोह से रिश्ता तोड़ रहे थे। ये पूर्ण मुक्ति का एक कदम था। इस अवस्था को एक नाम दिया गया है, वैराग्य। इसका मतलब है दुनियावी चीजों से लगाव न होना, उनसे दूर हो जाना। लेकिन तुकाराम का वैराग्य शांत मन से किए गए ध्यान से पैदा नहीं हुआ था। ये दुख से, पीड़ा से और एक गहरे सदमे से पैदा हुआ था। ये एक ऐसा वैराग्य था जो उन पर थोपा गया था जब दुनिया ने ही उन्हें धक्के देकर खुद से दूर कर दिया। तो जब दुनिया ने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया, तो उन्होंने अपना पूरा ध्यान भगवान की तरफ मोड़ लिया। उन्होंने एक नया बिजनेस शुरू किया, एक नया काम जिसमें नाफे या नुकसान की कोई चिंता ही नहीं थी। आखिर अब उनके पास खोने के लिए बचा ही क्या था। उनकी पत्नी जा चुकी थी, उनका बेटा जा चुका था, उनका पैसा खत्म हो चुका था और समाज में उनकी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी। और जब आपके पास खोने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं बचता, तो आपका सारा डर भी चला जाता है। इसी पूर्ण शून्यता के पल में उन्होंने खुद को पूरी तरह से अपने भगवान विट्ठल को समर्पित कर दिया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि उनका पुराना धंधा अब बंद हो गया है।
जैसा कि उन्होंने लिखा भी है, दुनिया का कीड़ा मेरी पीठ से उतर गया है, मेरा नया काम अब भगवान के गुण गाना है। उनका व्यापार अब भक्ति बन चुका था। तो सवाल ये है कि तुकाराम की कहानी आज भी हमें इतना क्यों प्रभावित करती है? ये इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि वो एक तरह से दर्द के जादूगर थे। एक ऐसा इंसान जिसने अपने दुख के लोहे को आध्यात्मिक सोने में बदल दिया। चलिए देखते हैं कि उनकी कहानी में इतनी ताकत क्यों है। सबसे पहली बात, उनकी बेबाक ईमानदारी। वो साफ साफ मानते हैं कि वो भगवान की तरफ इसलिए मुड़े क्योंकि वो अपनी जिंदगी में फेल हो गए थे। दूसरी बात, उनका भक्ति का रास्ता नेगेटिव था। ये प्रेम से नहीं बल्कि पीड़ा से शुरू हुआ। और तीसरी बात, उनकी कविता उस लेन देन वाली दुनिया पर एक तीखा व्यंग है जिसे वो पीछे छोड़ आए थे। यही कच्ची सच्चाई उन्हें हमारे करीब लाती है, एक दूर के पूजे जाने वाले संत से कहीं ज्यादा। और इस तरह तुकाराम की जिंदगी हमारे सामने एक चुनौती भरा सवाल छोड़ जाती है। क्या पूरी तरह सब कुछ खो देना ही आध्यात्मिक आज़ादी का इकलौता रास्ता है? क्या जो सच में मायने रखता है उसे पाने के लिए हमारे सारे दुनियावी बंधनों का टूटना जरूरी है? ये एक बहुत गहरा विचार है, इस पर सोचना जरूरी है। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो इस तरह के और एक्सप्लेनर्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।